पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, न्यूज हाट स्पेशल विद कन्हैया भेलारी प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर कन्हैया भेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो आवास है एक अने मार्ग, वहां कल हलचल दिखाई दी। बीजेपी के नेता पहुंचे हुए थे सीएम आवास, अचानक पहुंच गए। सर, क्या कारण है? सब बड़े नेता वहां पहुंचे सर, इसके पीछे क्या कारण है? कुछ तो कारण होगा ही। कुछ कारण होगा तभी। बड़ा कारण लग रहा है सर। बढ़हन कारण बात तबे ना भाई, सब कोई गइल। अब जो बड़े बड़े नेता गए, क्या जानकारी है तुम्हारे पास? कौन कौन लोग गए थे? सम्राट चौधरी गए हुए थे, नित्यानंद राय गए थे, भिखूभाई दलसानिया थे, नागेंद्र जी थे, मंगल पांडे थे, और कुछ लोग उधर से भी थे मुख्यमंत्री के अलावा। तो आखिर अचानक क्यों चले गए? बात हो रही कि डॉक्यूमेंट्री दिखाना था। लालू परिवार पर पूरा डॉक्यूमेंट्री बन रहा है, जंगल राज दिखाया गया। जो भी दिखाया गया है लालू प्रसाद राज का, जंगल राज मंगल राज जो भी है, कि कैसे कैसे मैंने लालू प्रसाद यादव का राज कैसे चलता था। सर, डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे थे देखने? वही तो मैं, तुमको ऐसा लग रहा है? विश्वास है? नहीं, हमको तो विश्वास नहीं। तुमको क्या लग रहा है? हमको तो लग रहा है कि कोई कारण है, बड़ा कारण। क्या कारण हो सकता है? नीतीश कुमार फिर भाग रहे हैं क्या? हमको तो ऐसा नहीं लग रहा है कि भाग रहे हैं। अब मनाने गए होंगे। कहाँ भागेंगे कि मनाने जा रहे होंगे? लेकिन कोई ना कोई ऐसा कारण होगा ना जी। अब कौन कारण है ये तो अब कैसे हम बता दें? नहीं, कोई ऐसा कारण है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देखने की बात पर अचानक जो है, और नीतीश कुमार की डॉक्यूमेंट्री देखने जाए तो उसमें और भी विजय सिन्हा भी जाते, और भी नेता जाते कि चलो डॉक्यूमेंट्री देखेगा, चलो चलो चलो। लेकिन स्पेसिफिक लोगों को ही जो मैटर माने जो है इनकी बात माने जरूरी है उनको इनसे बात करना, तो कुछ ना कुछ तो बात है। हमको ये नहीं लगता है कि ना, आई एम नॉट। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा तो वो तो हो ही रहा है, तो उसमें क्या चर्चा है? विधानसभा चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव के लेकर कैसे थोड़ी चर्चा हुई? मैंने क्या विधानसभा, तुमको क्या लगता है क्या चर्चा? किस तरह से लड़ना है, क्या तैयारी करना है? मैं तो वो तो अमित शाह से बात होला, ये लोग से क्या बात हुई? वो तो तावड़े से बात होगी। कहा जा रहा है कि पीएम दौरे को लेकर गए हुए थे। हो सकता है कि पीएम दौरे को लोगे, लेकिन यो हमारा डाइजेस्ट नहीं के हो। और डॉक्यूमेंट्री दिखाया गया, अप्रूव करने की बात है कि हाँ यही दिखाया जाए। लालू प्रसाद, चूंकि चुनाव में बड़ा लोग इससे प्रभावित होंगे और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक खिलाफ माहौल बनेगा। आई एम नॉट गोइंग टू डाइजेस्ट, मुझे ऐसा नहीं लगता है। जरूर समथिंग इज बिगर दैन इट। जो दिख रहा है वो है नहीं। सर, नीतीश कुमार को लेकर पोस्टर लगाया गया है। सर, पोस्टर के पीछे क्या कारण? तो वही तो बता रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार ही बनेंगे। तो बीजेपी के लोग तो नेतृत्व की बात कर रहे हैं, सीएम कौन बनेगा तो बात करनी है। कल भी मैंने अपने कार्यक्रम में कहा था कि ये बात कि भाई आप कहिए कि कितना भी सीट लाए आएगा नीतीश कुमार ही होंगे चीफ मिनिस्टर। ये तो बात बीजेपी बोल नहीं रही है। क्या बोल रही है बीजेपी? नेतृत्व में इनके होगा। चुनाव के बाद अगर हम मेजॉरिटी में है तो वही सीएम बनेंगे। कहाँ बीजेपी कर रही है? तो जेडीयू के लोग बता रहे हैं कि देखो हमने के सीएम 25 से 30 ही रही हैं, तो तहार न जेडीयू के न रही हैं, तो तू अपन बनाव। बीजेपी कहाँ कहती है ऐसा? बीजेपी तो कर नहीं रही है। तो हो सकता है कि पोस्टर लगा करके दबाव बनाना चाहते हो लोग। सर, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं कि लुका छिपी का खेल चल रहा है। महागठबंधन के एक नेता है, रात में मिलने आते हैं। सर, कौन मिलने जाता है? क्या लुका छिपी का खेल है? सर, मुकेश सहनी की ओर इशारा कर रहे हैं क्या दिलीप जायसवाल? मुकेश सहनी काहे रात में मिली हन? आज जब उनका लुका छिपी के खेल खेल रही कोई मिले ही कोई, तो यही जा कहे कि कोई से मिली हन? वो दिल्ली में न मिली हन जी। अब मान ले कि अगर उनका तो क्या बती हैं जा, यहाँ कौन नेता ऐसा है बीजेपी में जो बात करेगा? मुकेश सहनी को मैं भी डिजिटल मीडिया पर देख रहा था, तो मुकेश सहनी के जब मिले के हुई तो अमित शाह से न बात कर ली हन, तावड़े से बात कर ली हन, और भी बहुत सारे लोग हैं ताव करी हैं। कह रहे हैं कि महागठबंधन में टूट होने वाली है, कई नेता मेरे संपर्क।
तो वो भी कह लेंगे एनडीए में टूट होने वाली है, वो भी कहते हैं सब भाई, वो भी कहते हैं कि टूट होने वाली है, ये भी कहते हैं टूट होने वाली है। इधर भी कमजोर कड़ी है, उधर भी कमजोर कड़ी है। अभी सीटवा के बंटवारा होके तो जरा के सीट ना मिली, जितना मान ला कि जो 20 को मांगा था आधे बद 2 को तो रही भगवे न करी, एने चाहे ओने, दोनों तरफ से। लेकिन ये बात हम अविश्वसनीय लगता है कि यहाँ पर जो डिजिटल पर चल रहा है कि जायसवाल जी से मुकेश सहनी मिले थे। मैं तो विश्वास के अंधेरे में क्यों मिलेंगे, क्या करेंगे दिलीप जायसवाल जी, उनको पार्टी में मैंने क्या करेंगे। हाँ, ये तो चर्चा में है, लोग कह भी रहे हैं, अब उसमें क्या सच्चाई है कि मुकेश सहनी जो है वो उनको भाजपा ने ऑफर किया है कि हम आपको जो है केंद्रीय मंत्री बना देंगे आसाम से राज्यसभा भेज करके। ये चर्चा में है, अभी सच्चाई क्या है भगवान जाने। और कैबिनेट विस्तार को लेकर भी खबरें आई है, ये भी तो नहीं हो सकता। अरे कैबिनेट विस्तार तो होना ही है भाई। कैबिनेट विस्तार तो बिहार से मंत्री भी बनने वाले हैं चुनावी वर्ष में, राजपूत के एक बनाना है, तो उसमें तो राजीव प्रताप रूढ़ी का नाम भी चल रहा है कि उनको बनाया जाएगा। फिर उपेंद्र कुशवाहा को लाने की बात है मंत्रिमंडल में, कुशवाहा के लिए मुकेश सहनी का भी नाम मैं कहा कि ये मैं नहीं जानता हूँ, चर्चा में कह रहा हूँ। मुकेश सहनी को ऑफर किया गया है, ये चर्चा है या अफवाह भी हो सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कह रहे हैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि परसेप्शन बीजेपी तय करती है, हम कह लिए उधर जाने जाए, हमको क्या मतलब है। लेकिन अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, ताकि अपने सहयोगियों को कम टिकट देना पड़े, कम सीट देना पड़े, सीट कम देना पड़े कि वो आ रहे हैं भाई उनको जो हट मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं किसी भी हालत में। तो 2-3 सीट कम भी मिलेगा तो इधर ही रहेंगे, हुआ ना भाई। तो कह रहे तब फिर क्या है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ काहे मिलेंगे, ये चर्चा है, ये कही ये 2 महीना से ही चर्चा है, आज से चर्चा नहीं है कि उनको केंद्रीय मंत्री का ऑफर मिला है। बीजेपी के नेताओं से बात करेंगे, कह लिया हम लोग ऑफर देने चाहेंगे, उनको क्या जरूरत है हमको, असली हम लोग मजबूत हैं, कितना वोट है उनके पास, चले हैं, उनको ऑफर कौन देता है। वह बहुत बड़ी बात समझे कि से बड़का नेता के ऑफर देता नहीं है। कह रहे हैं कि बीजेपी को लग रहा है कि उनकी नैया हम ही पार लगाएंगे, इसलिए तो बयान में कहेंगे नहीं, क्या कहेंगे, तो बयान में कहें। सर, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी को नुकसान पहुंचाएंगे। एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। इन दोनों के बयानों में डिफरेंस सर नजर आ रहा है। तो मन तू क्या चाहते हो, आखिर प्रशांत किशोर क्या है। मैंने तुम चाहते हो कि एक तरह के बयान दोनों देश जाए तुम चाहती क्या हो, क्या नहीं डिफरेंस रहेगा। 2 पार्टियां हैं, दोनों के अलग अलग विचारधारा हैं, तो अलग। सर, प्रशांत किशोर को तो बी टीम कहा जाता था भाजपा का, तो अभी तो अब कहने वाले कुछ भी कहते हैं, कहने को कोई थोड़े रोका है, लेकिन वो अपनी एक जगह बना रहे हैं। भाजपा वाले भी उनको, भाजपा भी उनके खिलाफ बोलती है, ज़्यादा सब पार्टियां तो खिलाफ ही बोलती है। वो एक अलग जब प्रशांत किशोर रास्ता बना रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर का जो सी वोटर ने किया है, सर्वे आया है, हाँ, उसमें मुख्यमंत्री के बिहार के में दूसरे नंबर पर आ गए हैं। कुछ दिन पहले किया था, 5-6 महीना पहले, तो उसमें तीसरे नंबर पर थे, अब दूसरा नंबर पर आ गए। तेजस्वी यादव का गिर गया है 41% से 35% पर आ गए, इनका बढ़ गया है 3-4%। चिराग का भी बढ़ गया है सर, वो हम तो बहुत नीचे हैं लोग प्रशांत किशोर से। नीतीश कुमार भी पीछे हो गए प्रशांत किशोर से। तो उका मने इसका मतलब क्या है, एज ए चीफ मिनिस्टर उनको पसंद करते हैं लोग, जो बात कहते हैं उसको कहते हैं कि नहीं ठीक बात कहता भाई, कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो एक अलग रास्ता वो बना रहे हैं ना। अब वोट किसका काटेगा, किसी का भी वोट कट सकता है। कैंडिडेट जब वो खड़ा करेंगे तो अपने अनुसार न खड़ा करेंगे कि काटे खाते खड़ा करेंगे, नहीं इनका के दे दे तो इनका वोट कट जाए। भाई सारे लोग जो हैं जात के आधार कंसिडरेशन पर पहले टिकट देते हैं। मैं कई बार इसको बता चुका हूँ कि मधेपुरा में जाके राजपूत खड़ा करबू, ये खड़ा करे कि यादव खड़ा करबू, तो मान लो वो भी अगर यादव खड़ा करते हैं तो क्या कबू कुछ काटे खाते बढ़न। भाई सारा सीट जो है जो कंस्टिट्यूएंसी तुम बताओ कि सब चिन्हित है कि किस जात का कहाँ से खड़ा करना है।
कभी कभी एक्सपेरिमेंट के तौर पर मान लें कि लालू यादव नहीं, हम कुशवाहा के चित्तौड़गढ़ से जिता दिए, लेकिन वो सीट चिन्हित है, ऐसा माने चिन्ह यही राजपूतें हुई हैं, जहानाबाद में भूमिहार हुई हैं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं, हमें जरा अति पिछड़ा के जिता दे तो जिता देना। तो ये टापक टुइया एक दूगो कहीं होला, समझ ना। तो उसी तरह वो भी अपना जिताऊ उम्मीदवार देंगे, और वो में कोई के कट जाए तो कट जाए, लेकिन आप कहे कि वो काटने के लिए किसी को या किसी के बी टीम है, ये तो हमको ऐसा नहीं लगता है। ये इस तरह का बयान पॉलिटिकल पार्टियां देती हैं। सर, आज महागठबंधन की बैठक होने वाली है, क्या लगता है सर बैठक में क्या कुछ चर्चा हो गई? कहा जा रहा है कि सीएम फेस को लेकर क्लियर हो जाएगा कि तेजस्वी ही सीएम फेस होंगे या फिर कोई और। अरे नामवा को हाथ निखन जा क्लियर तब बड़बे किलवा कि उहे फेस बनन, और के फेस हुई राजेश राम तू चल बतियाव ताड़ू के हुई कन्हैया कुमार। अरे फेस वही है, माल महाराजा के मिर्जा के लिए होली, माल उसका है, सब तो उसी का है। तब हुई माना चाहे न मानो, मनब कहे ना, कतनो ना मनब तो तारा कब की बारी 50 से सीट ज्यादा नहीं मिले जात कांग्रेस के। हम जब कहब वहाँ 50 से ज्यादा इनका के नाम मिली, तू रहब तो मत रहब तो रह, नहीं तो ना रहब तो मत रह जा। तारा कितना परसेंट वोट भाई पता बा सबको। बुला बुला के आदमी के जो ठेला चलावता ओकरा के क्या बेच रहे हो, तो कोबी बेचता नहीं, चल चुनाव लड़, हमारा भी टिकट बा, कांग्रेस के तैयार बा, तो क्या तय हुई। सर, नूरुल होदा हैं, पूर्व अधिकारी हैं, आईपीएस हैं सर, वो वीआईपी में शामिल हो गए। उनके शामिल होने से सर वीआईपी कितना मजबूत होगा? वीआईपी तो सही मजबूत पर उनके आने से क्या मजबूत होगा। वो तो माने 2 महीना 3 महीना पहले आ गए बीआरएस लेकर के, तो तय किया होगा उन्होंने। अपनी ज़िंदगी का आदमी तय करता नहीं कि हतना दिन नौकरी करब, हतना दिन हई करब, हतना दिन, तो तय किए उनके। अब हमारा समझ कि राजनीति में आ जाए के बाद तो राजनीति में आ गिलन। अब जाके अपना एरिया में कहीं से चुनाव लड़ी हैं, टिकट मिली तो भाई टिकट मिलेगा, आश्वासन मिला होगा तब है ना कि भाई वीआईपी से आपको महागठबंधन वीआईपी, ये सीट जो है वीआईपी को जाएगी और आप टिकट तो मजबूत का। अरे और सही अकलियत महागठबंधन के साथ है वहाँ, माना ना भाई, अकलियत के लोग तो महागठबंधन के साथ ही है। तो वीआईपी भाई अभी तो 2 आईपीएस हो गए ना इनके साथ। एक तो बीके सिंह ऑलरेडी हैं, बीके सिंह हैं ऑलरेडी, लोकसभा के चुनाव में भी वो चाहते थे टिकट, लेकिन बीके सिंह को नहीं मिला, आरा से वो सीट नहीं गई। तो अब मान ले कि एगो और हो गिलन, 2-4 गो आवे दिन में और राजी हैं, तो ऐसे ना पार्टी मजबूत होला। तो आने से तो पार्टी मजबूत ही नहीं, तो वैसे भी कौन कमजोर मां मुकेश सहनी। सर, नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर लगातार देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने मनमोहन सिंह और पार्टी पर कालिख पोती है। सर, कई तरह की बातें सामने आ रही है राहुल गांधी को लेकर। सर, क्या मामला है? आखिर जो युवा वर्ग है वो कैसे जानेंगे कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है? आखिर सर ये मामला क्या है? नेशनल हेराल्ड मामला है, वो अखबार था, वो कांग्रेसी अखबार था नेशनल हेराल्ड, उसके प्रॉपर्टी को लेकर के अब मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा उस पर। सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था, 2013 में किया था, और उसके बाद वो चल रहा है न्यायालय में। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार ने वो केस किया हो इन पर। नरेंद्र मोदी तो 14 में आए, तो अगर वो पाया जाता है दोषी है, अब केस चल रहा है, पाया जाता है, चार्जशीट भी ईडी ने लगा दी है। अब अगर ये दोषी साबित हो जाएंगे सोनिया और राहुल, तो 3-3 साल की सजा हो जाएगी, चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, जो प्रावधान है। अब कितने दिन की सजा होगी ये देखने वाली बात होगी। सर, जदयू के प्रवक्ता है राजीव रंजन, वो कह रहे हैं कि आरजेडी डूबता हुआ जहाज है, उन पर सवारी कांग्रेस नहीं करना चाहती है। सर, आरजेडी डूबता हुआ जहाज कह रहे हैं। हाँ भाई, राजीव रंजन जी जदयू के हैं तो क्या कहेंगे, ये तो एक पॉलिटिकल बयान है जी। तो क्या कहेंगे राजीव रंजन जी कि डूबता हुआ था? तुम किसको लगता है कि डूबता जहाज है?
उसका 75 MLA जीते थे, इनका 43 जीते थे, तो कौन डूबता जहाज है? 2020 के चुनाव में वो 75 जीता, आप 43 पर खसक के चले आए, तो 71 से। तो मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि के डूबल, आप डूबे कि वो डूबा? है ना जी, वो भी 80 थे, 5 गो घटा, लेकिन आप 71 से आ गए 43 पर, तो डूबता तो जहाज आप हैं। ये दिखता भी है, लोग कह भी रहे हैं कि नीतीश के बाद इस पार्टी का क्या होगा, कोई है नहीं जाई को होने, उसके बाद ये लीडरलेस पार्टी हो जाएगी, इसलिए उनके पुत्र को लाने की बात हो रही है, निशांत को। तो फिर तब मैंने इस पर अगर कोई पूछता उनसे, तो हमसे तो कहे नहीं, आप किस पत्रकार को कहे हैं या अपने से ट्वीट किए हैं कि क्या किए हैं, तो कोई पूछा कि आप 75 जीता, आप 43 पर, तो डूबता किसका है और उगता किसका है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ हाट को सब्सक्राइब कर ले। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है newsheart.com, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।